गुड मॉर्निंग इंडिया। जिंदगी में बड़ी मुसीबत आए तो क्या करनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। हर किसी को ये स्टेज से गुजरना पड़ता है। कभी भी किसी पे मुसीबत टूट सकता है, पर अगर सबसे बड़ा मुसीबत आवे तो क्या करनी चाहिए? सबसे पहले मुसीबत के समय कोई फैसला ना करें, क्योंकि मुसीबत में कोई भी फैसला गलत ही होता है। और मुसीबत में जब भी आए, जो भी काम आप करते हैं वो काम करते रहें, क्योंकि अगर किसी में हिम्मत है कि मुसीबत को टाल सकता है तो वो आपका काम है। दूसरा और किसी में हिम्मत नहीं है। अगर आप काम करते रहोगे, परमात्मा ने जिस काम के लिए आपको भेजा, अगर वो काम करते रहोगे तो मुसीबत कटते ही जाएगा। बड़ा से बड़ा मुसीबत क्षण भर में कटेगा। अगर तुम वर्क कर रहे हो परमात्मा का, जिसके लिए तुझे पृथ्वी पे भेजा गया, अगर वो काम कर रहे हो तब तो 2-3 घंटा या बहुत हुआ तो महीनों मुसीबत रह सकता है, पर मुसीबत सदैव के लिए नहीं रह सकता है। सदैव के लिए वही मुसीबत रहता है जहां आदमी परमात्मा को भूल जाता है, यानी कि जहां अपने आप को भूल जाता है, क्योंकि परमात्मा और कहीं नहीं है। परमात्मा आपके अंदर है, मेरे अंदर है। अगर परमात्मा का परमिशन ना मिले आपसे बात करने का, तो मैं नहीं कर सकता बात, चाह कर भी नहीं कर सकता, क्योंकि परमात्मा का साथ छूटेगा, मेरा भी साथ छूटेगा और मेरा नाम भी गौण हो जाएगा। और परमात्मा का साथ छूटेगा तो आपका भी साथ छूटेगा, और आपका अगर साथ छूट गया तो आपका नाम भी गौण हो जाएगा। और 2 घंटे तक बॉडी सुरक्षित नहीं हो सकती है, अपने आप बॉडी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए बड़े से बड़े मुसीबत अगर परमात्मा आपके साथ है तो कुछ समय के लिए मुसीबत रह सकता है, पर अगर परमात्मा आपके साथ नहीं है तब तो मुसीबत से आपका नाता जुड़ जाएगा, तब तो मुसीबत आपका भाई बन जाएगा। मुसीबत आपका भाई ना बने, इसलिए परमात्मा को याद करो, और परमात्मा ने तुझे जिस काम के लिए भेजा है वो काम करते रहो। उसी काम से परमानंद की प्राप्ति होगी और उसी काम से परमात्मा की प्राप्ति होगी, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब भी बड़ा से बड़ा मुसीबत सामने आता है, हम क्या करते हैं? जो काम कर रहे होते भी हैं वो काम भी बंद कर देते हैं, यानी कि अपने आप को सरेंडर कर देते हैं। और जब अपने आप को सरेंडर कर देते हैं तो हार हमारी सुनिश्चित हो जाती है। इसीलिए किसी भी विषम परिस्थिति में बड़ी से बड़ी मुसीबत आवे, पर आप अपने आप को सरेंडर ना कीजिए, चलते रहिए। भले
थोड़ा सा रफ्तार धीमा पड़ जाए, पर चलने का क्रम रुकना नहीं चाहिए। ये चलने का क्रम अगर रुक जाएगा तो आपका जीवन रुक जाएगा, आप स्थिर हो जाइएगा तो आप डेड हो जाइएगा, मृत्यु आपके निकट आ जाएगी। मृत्यु आपके निकट ना आवे इसलिए आप चलते रहिए, चलते रहिए, मंजिल मिलेगा। आप भरोसा रखिए परमात्मा पर, मंजिल मिलेगा। पर चलना मत छोड़िए। जिस दिन आप चलना छोड़ देंगे उसी दिन सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। इसलिए बड़ी से बड़ी अगर आपके पास मुसीबत भी आवे तो चलते रहिए, भले ही थोड़ा सा रफ्तार धीमी हो जाए पर चलना ना रुके। जय हिंद।